जितना ज़्यादा जाने यूनिवर्स के बारे में उतना कम है. Every time, I mean, whatever you just understand about it, जो भी signals मिलते हैं, messages मिलते हैं, that's the ultimate truth. Hidden truths and magical also. So I love to talk about this topic and I love to share my experiences, the way universe communicates with all of us. I would like to share it with you every time. So in our last videos about universe messages, how universe talk to us, message us, उसके भी वीडियोस जो बने थे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे. So today we are going to talk about more messages, more signals, more ways how this divine power, this ultimate power is talking to us, giving us answers of our problems, our questions, and sometimes we are ignoring it, neglecting it and thinking like okay coincidence है, इत्तेफाक है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ और ये नॉर्मल है. कुछ सालों पहले तक हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन it's like somewhere around 3 to 4 years back or maybe 5 years back when I just got to know कि नहीं, ये जो ट्रूथ है, ये जो हिडन ट्रूथ है और ये जो अल्टीमेट फैक्ट है, जब हम इसको समझना शुरू कर देते हैं तो हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़, हर एक मैसेज आपको कुछ ना कुछ पर्पसफुल और मीनिंगफुल लगता है और आप ये कोइंसिडेंसेस और जस्ट हो गया या फिर निगलेक्ट करना, इग्नोर करना आप छोड़ देते हैं. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस कि और क्या मैसेजेस होते हैं जो आपकी डेली लाइफ में आपको मिलते हैं लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं. सो हाई एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया. वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि डेली आने वाले 6 PM अपलोड्स जो है, वीडियो अपलोड्स, वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाए. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सीरीज ऑफ यूनिवर्स message us, universe talks to us or how communicates with us. देखिए, जो पहले के मैसेजेस, पहले के सिग्नल्स थे वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला नंबर्स. ओह, दैट्स माय फेवरेट because when you get this double numbers, continuous numbers, number series, let's say 11 11, 10 10, 2 2, 1 1 1, these kind of numbers when you see everywhere, maybe in the watch, maybe in your messages or ticket number or anywhere, and you know what, these are the signs universe is communicating with you because numerology में इन सीरीज़ वाले नंबर्स का, जो रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं, इनका बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है और हर एक नंबर का कुछ ना कुछ मीनिंग है विच इज़ वे टू पॉजिटिव. आपको अगर नहीं पता है कि क्या मीनिंग है, 10 10 का क्या मतलब है, 12 12 का क्या मतलब है, या फिर 1 1 1 का क्या मतलब है, सो इट्स ओके. मीनिंग आप सोच लीजिए, बाद में आप कहीं से सर्च कर लीजिए, लेकिन ये ज़रूर समझ जाइए कि इन नंबर्स का दिखना इज़ समथिंग, द ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ. आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हैं. आपके हायर गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं. एवरी टाइम दे आर सराउंडेड टू यू, दे आर ब्लेसिंग यू, दे आर गाइडिंग यू. गॉट इट? बार बार इन नंबर्स का दिखना is having purpose, having meaning. इसको समझने की कोशिश कीजिए. जब भी आप कुछ ऐसा कोई काम करने जा रहे होते हैं और सडनली आपको ये टाइम दिखता है या कोई मैसेज दिखता है या कोई टिकट नंबर दिखता है, तो आप समझ जाइए कि आप जो भी लाइफ में बड़ा कर रहे हैं या कुछ भी आपने काम के लिए सोचा है या कोई आइडिया आया है, सो दैट इज़, और आप कंफ्यूज हैं कि मैं करूँ या नहीं करूँ, तो आपको ये सिग्नल है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, क्योंकि नंबर्स के मीनिंग्स होते हैं. आप देखेंगे कि जब भी यूनिवर्स की लैंग्वेज में बात होती है, हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, कैलकुलेशंस की बात करते हैं, ऑलवेज इन नंबर्स, नथिंग एल्स. सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे है यूनिवर्स का, एंजल्स का हमसे कम्युनिकेट करने का, हमें आंसर देने का, दैट यस, now this is the time for transformation, or maybe you are going way too positive, positivity ahead,
न्यू चेंजेस अहेड, ये सारे जो इनके हैं मीनिंग्स होते हैं। उसके लिए भी वी विल मेक अनदर वीडियो वेयर एंड वी विल टॉक अबाउट नंबर्स एंड देयर मीनिंग्स ओनली, एंड देन यू कैन वॉच इट। ऑलराइट, सो द सेकेंड मैसेज, सेकेंड सिग्नल इज म्यूजिक। म्यूजिक कैसे? देखिए, म्यूजिक इज लाइक आप कहीं पे बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये ठीक है नहीं है। सडनली आप ड्राइव कर रहे हैं या घर पे बैठे हैं और आप कुछ एफएम सुन रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं, या कहीं से जाते जाते ही आपको कहीं से कोई गाना सुनाई दिया और उस गाने में जो मीनिंग है उसका अगर आप निकालते हैं तो वो कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे कोई आपको गा के बता रहा हो कि दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और मैसेज के फॉर्म में वो जो सॉन्ग है वो बच जाता है। सो that means those powers are trying to communicate with you, trying to answer your questions. ये बहुत बार होता है, अगर आप कभी बैठ कर आराम से सोचेंगे तो you will get to know कि yes, I was thinking, maybe sometimes क्या होता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, कपल है और कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई और सडनली एक सॉन्ग बजता है और वो सॉन्ग कुछ उस सिचुएशन से रिलेट करता है और आप सोचते हैं कि ये कैसे। सो दैट इज समथिंग टू यू नो जस्ट मैसेज यू कि पैच अप कर लो, ये सब नहीं ऐसा, मतलब दीज आर द काइंड ऑफ आंसर्स एंड सिग्नल्स टू यू। ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने करी, लेकिन बड़ी बड़ी सिचुएशंस में भी ये म्यूज़िक, ये सॉन्ग का जो वे है, इस तरीके से हमसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी आप ऐसा सुने तो उसको इग्नोर मत कीजिए कि जस्ट एक गाना कैसे बज सकता है। सो या, एंड विद दैट वी टॉक अबाउट ड्रीम्स। व्हेन आवर कॉन्शियस माइंड इज जस्ट स्टेपिंग बैक एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड जस्ट टेक ओवर एंड कम्स अहेड, व्हेन इट हैपेंस व्हेन वी आर स्लीपिंग। हम सो कब रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है और जो सब कॉन्शियस है वो उठा होता है, राइट। सो जो ड्रीमिंग है, ड्रीम्स है, वो सब कॉन्शियस के थ्रू सारा जो है सीन चल रहा होता है और उस ड्रीम्स में जब आप कुछ भी देखते हैं, सो दीज आर द मैसेजेस टू यू। उनका कुछ ना कुछ डेफिनेटली मीनिंग बनता है। जब आप मॉर्निंग में उठकर सोचते हैं कि ये ड्रीम क्यों आया, वाई दिस, और उस टाइम उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा होता, वो कुछ ऐसा लाइफ में आपके ऐसे नहीं चल रहा होता कि उस ड्रीम का कोई आप मीनिंग निकाल सके या कहीं रिलेट कर सके। बट आफ्टर सम टाइम लेटर ऑन इफ यू थिंक, थोड़े ही दिनों बाद, थोड़े टाइम के बाद, यू कैन कनेक्ट, यू कैन रिलेट विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओह, आई ड्रीम्ड अबाउट इट, मुझे ये सपना आया था इसके बारे में। So that something was about to happen. So this is the way it is. Sometimes you know, for example, आप कोई सपना देखते हैं और उसमें कोई छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी देखते हैं, आप सोचते हैं पता नहीं न्यूबॉर्न बेबी क्यों, क्या, lot of meanings are that। थोड़े दिन के बाद आपको कोई न्यूज़ आती है कि किसी रिलेटिव का बेबी होने वाला है, they are expecting, आप कहते हैं कि वो मेरे को उस दिन सपना आया था, उसके पहले तो आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। या फिर आफ्टर सम टाइम you just create an idea, you have an idea in your mind कि चलो कुछ लेस न्यू, start something new, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। So that's again a baby for you, newborn baby, एक नया बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है आपके लिए। So a new beginning। तो बहुत सारे इस टाइप के मीनिंग्स होते हैं, वो आप तब रिलेट करते हैं जब आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है। सो यू नो दैट यूनिवर्स की स्पीड जो है वो फास्टर है। सो वो आपको पहले ही दे, दीज आर द काइंड ऑफ इंट्यूशंस यू डू हैव। सो सबकॉन्शियस आपको पहले ही दिखा देता है वो सीन इन सम अदर वे, अदर फॉर्म। आपको रिलेट करना होता है इन मैसेजेस को, राइट। सो कभी भी अगर ड्रीम्स आए और इस टाइप से आपको आए तो जस्ट डोंट थिंक कि जाने दो, उसका कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद आपको मीनिंग समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे अपनी सिचुएशन के साथ में। सो प्लीज़ नेवर जस्ट लेट इट गो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। एंड मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं
तो जब ध्यान लगता है, माइंड बहुत काम होता है, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में, तो आंखें बंद करके बैठे होते हैं और सडनली कोई आइडिया आ जाता है, कोई इंस्पिरेशन आ जाती है कि लेट्स डू दिस, या फिर बहुत दिन से कुछ सोच रहे थे और एकदम से क्लिक करता है कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, और हम कहते हैं कि माइंड ना बहुत काम था, पीस में बैठे थे, इसलिए आंसर आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके दिमाग ने कुछ नहीं सोचा, आपको मैसेजेस कन्वे किया गया। जब आप शांति में बैठे, आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैच की उस फ्रीक्वेंसी से, तब आपको वो मैसेज सुन गया, राइट? तो जब आप पीस में होते हैं तभी बोला जाता है कि जब भी आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है, जस्ट स्टे रिलैक्स, काम, बैठ जाइए कहीं पे आराम से, शांति से, आंखें बंद करके, और आप देखेंगे कि आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा, राइट? वो वहाँ से आपको ट्राई तो कर रहे होते हैं कांटेक्ट करने का, पर आप टाइम ही नहीं दे रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कोई लोग आ रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। तो जब आप शांति से बैठते हैं, पीस में बैठते हैं, उस टाइम आपको वो आंसर्स कन्वे होते हैं यूनिवर्स की साइड से। सो think about it. I mean, that's the reason every day we should give little bit time to ourselves for the meditation thing, okay? अब बात करते हैं वर्ड्स की। What are words? कभी कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, और सडनली एक बोर्ड दिखता है हमारे को, उसके ऊपर कोई मैसेज लिखा होता है, और जब हम उस मैसेज को पढ़ते हैं हम कहते हैं अरे ये कैसे, मतलब दिस इज समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड सम आंसर इज रिटन ओवर हियर उस मैसेज के थ्रू, राइट? आप डेली उस रास्ते से जाते हैं, आपने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन नोटिस किया भी हो, पढ़ा भी हो, लेकिन आपको कोई मीनिंग नहीं लगा कभी उसका, आपने कभी उसको कैप्चर नहीं किया। लेकिन आज सडनली जब आप उस सिचुएशन में हैं और आपने जब उस बोर्ड को पढ़ा तो आपको लगा कि ओके, सो या दिस इज द वे इट इज, इसका ये सॉल्यूशन है। या फिर आप कुछ स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं और सडनली आपके पास एक आर्टिकल मैसेज आता है, और दैट इज समथिंग व्हाटएवर यू वर थिंकिंग, जो आप सोच रहे थे उसका आंसर है वो, और आप इजीली रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ऐसे, मतलब ये चल रहा है। आप कभी किसी से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा मना लेते हैं, और आपके पास एक आंसर, आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें कुछ इस टाइप का लिखा होता है कि देयर इज़ नो नीड टू गेट एंग्री विद समबडी, फॉरगिव एवरीवन, फॉरगिव योरसेल्फ, कुछ इस टाइप का मैसेजेस आपको मिलते हैं। तो दैट इज समथिंग, ऐसा नहीं कोई फॉरवर्डेड मैसेज आ गया आपके पास, व्हाई ऑन दिस सिचुएशन ओनली, व्हाई, दैट मीन्स कि वो आपको बता रहे हैं कि देयर इज नो पॉइंट of getting angry or maybe just keeping distance with someone or keeping grudge for someone. Forgive everyone, forgive yourself, forgive your heart. तो इस टाइप के जब मैसेजेस आपको आते हैं इन सिचुएशंस में, तो इनका मीनिंग होता है, डीप मीनिंग होता है। प्लीज़ ट्राई टू रिलेट दैम, इनको बिल्कुल भूल मत जाइए, छोड़ मत दीजिए, इग्नोर मत कर दीजिए, राइट? विद दैट, if we talk about the timing, sometimes what happens is कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और suddenly कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, हम लेट हो जाते हैं, हमारी बस मिस हो जाती है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है, कुछ भी बड़ा होता है, and we say, oh my God, it's my bad day, I have a bad day today, it's my bad time is going on. Oh my God, please don't say that. आपका बुरा टाइम नहीं है। आपको बाद में पता चलता है कि वो फ्लाइट क्यों मिस हुई। There was some snowstorm over there. There was some bad weather conditions further. आगे कुछ ऐसा था इसलिए फ्लाइट डिले हुई या मिस हुई, और उसके बाद में आपको पता चलता है कि okay, so universe was trying to keep you safe, nothing else. So there was no such right time, wrong time, or you are getting late. You will be on time every time. Everything is planned, right? So जब हम ये कहते हैं कि everything is planned, तो आप टाइम से पहले कैसे पहुंच जाएंगे या टाइम से बाद कैसे पहुंचेंगे? ना आप टाइम से पहले पहुंच सकते हैं, ना आप बाद में पहुंचेंगे। अगर आप अपनी
विल या अपनी ज़िद की वजह से, स्टबर्ननेस की वजह से पहुंच जाते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, राइट? सो इसीलिए ऑलवेज ट्रस्ट द process of universe. Whatever is going on, go with the flow. It's okay. Flight miss हुई है, कुछ ना कुछ definitely अच्छा होगा. There must be good or best about it, about this moment. So find it out. Wait for it. Wait for the message कि next क्या आपको message मिलने वाला है, and you will come to know. You will definitely say thanks to the universe, right? Believe me, it will happen. ओके सो देर आर पीपल हु सेज कि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है वर्क में एंड सडनली कुछ ऐसा होता है कि उनको कोल्ड हो जाता है या कोई लिटिल सिकनेस हो जाती है और इतना बिजी स्केड्यूल और उसमें वो ब्रेक ले ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ना अपने लिए, ना फैमिली के लिए, ना अपनी बॉडी के लिए. सडनली उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, छोटा सा फ्लू हो गया या कुछ 2-3 दिन का डाउन हो गया उनका जो स्केड्यूल है और उनको बेड पे आ जाना पड़ता है और वो कहते हैं कि ओ माय गॉड ये काम कैसे होगा, अब तो बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, 3 दिन रेस्ट पे आ जाओ, अब इसके बाद करेंगे 3 दिन बाद. काम 3 दिन बाद हो जाएगा या मे बी पीछे से ऑटो मोड पे हो जाएगा, लेकिन दैट वाज द सिग्नल कि यू नीड अ ब्रेक, योर बॉडी नीड अ ब्रेक. सो जस्ट डोंट थिंक ऑफ इट कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, मैं बीमार क्यों पड़ गया, राइट? सो उसको पॉजिटिवली सोचिए कि क्या रीज़न था. आई नीडेड अ ब्रेक, दैट्स द रीज़न कि मुझे ये ब्रेक लेने के लिए थोड़ा सा पुश मिला यूनिवर्स की साइड से. ओके फाइन, नथिंग सीरियस बट यस अ लिटिल बिट कि होता है ना, मम्मी जब बोलते हैं कि मत करो बहुत हो गया अभी, तो बच्चे नहीं मानते हैं और फिर मम्मा थोड़ा सा कभी स्लैप कर देती है या स्ट्रिक्टनेस दिखाती है. सो दिस इज़ द वे इट इज़. मदर यूनिवर्स इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, ओके? एंड समटाइम्स पीपल आर लाइक getting so worried about I'm not able to lose weight or इतना सब कुछ कर रहे हैं but weight lose नहीं हो रहा है. So just think about it. डेफिनेटली आपका जो वेट है क्यों वहाँ पे स्टक हो गया है, कुछ ना कुछ और बड़ा रीज़न है. आप इमोशनली या कुछ स्ट्रेस की वजह से यू हैव वेड योर सेल्फ डाउन. सो आप उसको रिलीज़ कीजिए, उस मेंटल प्रेशर को रिलीज़ कीजिए एंड यू विल फील लाइट over here and with the body as well. Physically also you will start feeling light. That's the reason we always say is whenever you are on a weight loss journey, you will not have to take stress or tension or any such things जो आपको परेशान कर दे. आपको हमेशा happy feel करना है. Only then you can lose your weight. Why they say this is the reason behind that. Okay, so these are some more signs I talked about and there are a lot more जहाँ छोटी छोटी चीज़ों से आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए. कभी कभी it happens with me many times when I'm sitting alone and I'm thinking about something कि ये कैसे होगा या ये ठीक है या नहीं है, and you know sometimes the lights blinks और वो लाइट्स बिल्कुल ठीक है but they blink sometimes. So don't get scared of it. These are even the signs. Electricity से भी जो angels हैं, universe है, वो हमसे बात करते हैं, right? So कभी भी अगर ऐसा भी आपको लगता है, so these are also the signals through your angels, through your universe. तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो signals हैं, messages हैं, इनको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए एंड आपको हर एक बात का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा. आप वो जो फस क्रिएट करते हैं लाइफ में, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो सब बंद हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी सो पॉजिटिव. योर एटीट्यूड विल बी सो पॉजिटिव विच इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर योर हैप्पी लाइफ, फॉर योर हैप्पी एटीट्यूड, फॉर योर हैप्पी behavior. Okay, so think about it and try to resonate yourself with these signs and लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या क्या चीज़ों से रिलेट किया, आपके साथ क्या क्या हुआ या होता है और आप कितना रेजोनेट कर पाते हैं. Okay, so till then, thank you so much and have a very great day ahead.